अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों हमारी आज की अनबॉक्सिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, खासकर टेक एंथुजियास्ट और पावर जंकीज के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें लाख रुपए से कम वाले प्राइस पॉइंट पे जितने हो सके उतने फ्लैगशिप फीचर्स चाहिए अपने फोन में। तो ये है Xiaomi 11T, जिसके पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 78,999 रुपए का है, जबकि दूसरा वेरिएंट 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ है और इसकी रिटेल प्राइस 82,999 रुपए रखी गई है। अब इस फोन के काफी सारे सेलिंग पॉइंट्स हैं जिन पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। डिस्प्ले, प्रोसेसर, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, बैटरी, हर चीज में इसकी स्पेक शीट बहुत ही तगड़ी है। खैर बहुत हो गया इंट्रो, अब चल के इस डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या कुछ मिलता है। तो ये रहा हमारा Xiaomi 11T का बॉक्स। पहले चल के पन्नियां उतारते हैं। हमारा आज का डिवाइस टेक सिरात की वारंटी के साथ है और ये उतारी हमने सेकेंडरी पन्नी। और लिड खोलते ही हस्बे मामूल एक फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और जनाब ये रहा वो जिन जिसे हम आज बोतल से निकाल रहे हैं। डिवाइस के स्टिकर पे वो स्टैक्ड स्पेक शीट है जिसका मैंने इंट्रो में आपको बताया था। तो हमारा आज का डिवाइस मूनलाइट व्हाइट कलर में है और ये फोन सेलेस्टियल ब्लू और मीटियोराइट ग्रे कलर में भी दस्तयाब है। लेकिन सब्र होगा, डिवाइस चेकआउट करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ हमें 67 वॉट का सुपर नहीं बल्कि अल्ट्रा फास्ट चार्जर मिलता है और साथ में एक USB Type-C केबल मिलती है। और अब चल के करते हैं दीदार Xiaomi 11T के हैंडसेट का। अब यहाँ बैक हमें ग्लास की दी गई है और इसमें वही खूबसूरत सॉफ्ट टच वाली सैटिन मैट फिनिश है जो हमने इससे पहले Xiaomi की Redmi लाइनअप में भी देखी थी। जब लाइट इस फोन पे अलग अलग डायरेक्शन से लगती है तो आपको बहुत ही सॉफ्ट से रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ये सॉफ्ट टच मैट फिनिश मुझे कितनी पसंद है। मैट फिनिश होने की वजह से इस फोन पे फिंगरप्रिंट्स भी ज्यादा नुमाया नहीं होते और लुक्स के हिसाब से तो ये फोन मुझे तबाही लग रहा है कसम से। इसके साथ साथ फोन के आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है और ये फोन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। अब ये एक बड़ा फोन है जिसमें बड़ी बैटरी लगाई गई है तो यकीनन आपको थोड़ा वजन महसूस होगा। यहाँ वजन 203 ग्राम है और 8.8 मिलीमीटर के साथ ये फोन हाथों में थोड़ा सा चंकी भी महसूस होता है। लेकिन इसकी हैंड फील मुझे काफी अच्छी लग रही है, लगता है कि हाथों में कोई सॉलिड फोन उठाया हुआ है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है और इसके अंदर ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स अमूमन बहुत रिलायबल भी होते हैं, इनकी लोकेशन बहुत कन्वीनियंट होती है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर कितना रिस्पॉन्सिव है। पावर बटन के ऊपर इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं, नीचे वाली तरफ इसकी सिम ट्रे है जहां आप 2 5G सिम्स लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ कोई माइक्रो SD एक्सपेंशन नहीं है, तो जो भी स्टोरेज वेरिएंट आप इस फोन का खरीदेंगे आपको उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ इस फोन का USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं, जाहिर सी बात है Xiaomi का फोन है तो नीचे वाले स्पीकर के साथ ऊपर वाली तरफ इसका दूसरा स्पीकर है और इसके साथ है एक IR ब्लास्टर। और इस IR ब्लास्टर के जरिए आप इस फोन को एज ए रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टीवी, AC वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और ये भी एक काफी निफ्टी फीचर है। इस वक्त ज्यादातर ब्रांड्स ये फीचर नहीं ऑफर करते और इसकी कन्वीनियंस बहुत ही अच्छी है। और अगर बात करें डिस्प्ले की तो ये भी इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है, मतलब है जीरो कॉम्प्रोमाइजेस। 6.67 इंचेस का फुल HD AMOLED पैनल है, लेकिन जरा इसके शशके चेक करो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1 बिलियन कलर्स। दोस्तों मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर 80,000 वाले प्राइस पॉइंट पे इस फोन का डिस्प्ले इस वक्त का बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले हो। तो डिस्प्ले के ऊपर सेंटर में इस फोन का होल पंच कटआउट है और इसमें रहता है फोन का सेल्फी कैमरा। अब आगे बढ़ के बात करेंगे Xiaomi 11T की चिपसेट और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म के स्पेक्स दिए गए हैं। MediaTek का Dimensity 1200 अल्ट्रा 5G चिपसेट है जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और ये ड्यूल 5G चिपसेट है, यानी कि इस फोन में 2 5G सिम्स लग सकती हैं। साथ में Mali G77 GPU है, 8GB रैम है और 128 या 256GB UFS 3.1 स्टोरेज है। अब ये Dimensity 1200 का चिपसेट MediaTek की 5G Dimensity लाइनअप के टॉप पे आता है और अगर Snapdragon से इसका कंपैरिजन करें तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये Snapdragon 865 और 870 को टक्कर देता है। आप यहाँ बेंचमार्क रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं। लेकिन एफिशिएंसी में ये चिपसेट
दोनों स्नैपड्रैगन 865 और 870 को बीट करता है, जिसकी एक बड़ी वजह है इसका 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस। अगर रियल वर्ल्ड यूजेज की बात करें तो इस किस्म के फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर्स हेवी एप्स और इवन हेवी गेम्स आराम से हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ UFS 3.1 स्टोरेज की वजह से भी इस फोन की स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है। मतलब है कि आपको ये फोन इस्तेमाल करते हुए महसूस होगा कि ये कितना तेज है। अच्छा, अगर आप PUBG बहुत ज्यादा खेलते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि इस वक्त भी डिमेंसिटी के चिपसेट्स पे आप PUBG UHD में नहीं खेल सकते, लेकिन स्टैंडर्ड HD सेटिंग्स में ये गेम मक्खन की तरह चलेगी, हाई डिटेल में भी हाई फ्रेम रेट्स। अब अगर बात करें इस सारे हार्डवेयर को पावर करने की तो यहाँ हमें 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन जो बात स्पेशल है वो है इसकी 67 वॉट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। ये एक बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट है इस फोन के लिए, और Xiaomi का कहना ये है कि इतनी चार्जिंग स्पीड से ये फोन 36 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है। आप चार्ज करते हुए खुद स्पीड महसूस कर सकते हैं। 5000 मिली एम्प आवर और 67 वॉट की चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली पावर यूज टेरिटरी है, और फुल चार्ज के साथ ये फोन ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन तो बहुत आराम से निकालेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है, तो जब आप इस फोन को थोड़ा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे तो जल्दी बैटरी गिराना शुरू करेगा। लेकिन 67 वॉट्स की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग से बहुत ही जल्दी आप इस फोन को टॉप अप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ बैटरी लाइफ इतना बड़ा इशू नहीं होगी। बात करें इंटरफेस की तो Xiaomi 11T में Android 11 है, जिसपे लेटेस्ट MIUI 12.5 लगी हुई है, और इस नए 12.5 अपडेट में कुछ ऑप्टिमाइजेशंस की गई हैं CPU और पावर कंजम्पशन के हवाले से। फिर यहाँ ये नए सुपर वॉलपेपर्स भी हैं जो कि आपको 3D रेंडर्ड एनिमेशंस दिखाते हैं जब आप फोन यूज कर रहे होते हैं तो। और फिर कुछ नए नोट्स के फीचर्स हैं, और अब स्वाइप डाउन मेन्यूज भी अलग हैं, तो कंट्रोल बटन्स राइट साइड पे आते हैं और नोटिफिकेशंस लेफ्ट साइड पे आती हैं। हमेशा की तरह ये इंटरफेस थोड़े ब्लोटवेयर के साथ आता है, लेकिन आप उन एप्स को खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक और चीज जो इस फोन को थोड़ी और फ्लैगशिप किस्म की फील देती है वो है इसका हैप्टिक फीडबैक, क्योंकि इसके अंदर एक हाई क्वालिटी हैप्टिक मोटर लगाई गई है। यानी कि जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो सस्ती वाइब्रेशंस के बजाय अच्छी क्लिक्स महसूस होंगी अपने हाथ में, और ये फीचर ज्यादातर प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में पाया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इस फोन के सबसे मार्केटेड फीचर पे, और इसको सबसे मार्केटेड इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसके बॉक्स पे भी यहाँ मेंशन्ड है, और वो है इसका कैमरा। तो बैक पे टॉप लेफ्ट पे ये रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है जिसे ग्लॉसी फिनिश में रखा गया है, और इसमें है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप। लेकिन ये कोई आम ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है, क्योंकि इसके मेन कैमरा में है 108 मेगापिक्सल का Samsung HM2 सेंसर, एपर्चर यहाँ f1.8 है, और इस कैमरा के साथ आपको 10x तक हाइब्रिड जूम मिलता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा है जो कि टेलीफोटो की तरह भी काम करके 2x ऑप्टिकल जूम देता है और एक मैक्रो कैमरा की तरह भी काम कर सकता है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का f2.5 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। अब दोस्तों, परफॉर्मेंस का तो पूरा जायजा मैं लूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। लेकिन अगर Xiaomi 11T के बारे में मैं आपसे अपनी थॉट शेयर करूं तो मुझे पहली नजर में तो ये डिवाइस एक बहुत ही फॉर्मिडेबल डिवाइस लग रहा है, खासकर 80,000 वाले प्राइस पॉइंट पे। Xiaomi ने हमें एक बार फिर एक बहुत ही वेल राउंडेड किस्म का फोन दिया है जो कि हर किस्म के यूजर को मैं रेकमेंड कर सकता हूं, चाहे आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए या डिस्प्ले या तगड़ी बैटरी लाइफ चाहिए या सुपर फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर एक अच्छा कैमरा चाहिए या अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए। मेरे लिए सारे बॉक्सेस ये फोन जरूर चेक करता है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो 80,000 का प्राइस पॉइंट है इसको आप लोग कैसे लेते हैं, आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक देना ना भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।